वो पचासों लोग लपड़ थप्पड़ से पीटा गया। अगर इनकी इंजरी होती तो पता चलता कि अब जो विधायक है भाजपा का, जो तानाशाह के रूप में जाना जाता है, राजू सिंह जो विधायक है, सबसे पहले उसकी बर्खास्तगी की मांग, और हम लोग उसके घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जो अति पिछड़ा विरोधी हो, गरीबों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मारपीट करे, ऐसा साहेबगंज में विधायक की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जन जन अभियान चलाएंगे इसके लिए। कि राजू सिंह ऐसे व्यक्ति एक नहीं है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका वही चरित्र है जो राजू सिंह का चरित्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। बीजेपी के विधायक राजू सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ तक एफआईआर दर्ज किया गया है और साफ तौर पे एफआईआर में यह कहा गया है कि उन्होंने एक सीईओ को गाली दी, जाति सूचक गाली दी, साथ ही साथ बंद कमरे में उनके साथ मारपीट भी की गई। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने भी वो एफआईआर देखा होगा, वो खबरें देखी होंगी कि किस तरह से बीजेपी के विधायक है, साहिबगंज से जीत कर आते हैं, उन्होंने एक सीईओ को बंद कमरे में मारा भी है, जाति सूचक गाली भी दी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि किस विचारधारा के लोग हैं। एक अति पिछड़ा परिवार का सीईओ जो दिन रात एक ईमानदारी पूर्वक पारू प्रखंड में हमेशा विकास के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी लिप्त रहता था, वैसे व्यक्ति को घर में बुला करके, और जब घर में उसके बुलाया तो कमरा बंद था और उसमें 50 अपराधी किस्म के लोग वहाँ थे, और तमाम लोगों ने, देखिए सीईओ साहब उतनी बातों को का जिक्र एफआईआर में नहीं किया जितनी बात को मैं जानता हूँ। वो पचासों लोग लपड़ थप्पड़ से पीटा गया। अगर इनकी इंजरी होती तो पता चलता कि अब जो विधायक है भाजपा का, जो तानाशाह के रूप में जाना जाता है, उसकी सीईओ की पिटाई की। हम लोग तो सबसे पहले इस घटना का घोर निंदा करते हैं। आज पारू में पुतला दहन का भी कार्यक्रम है। आपने देखा एक दिन पहले वहाँ एक अनशन धरना का भी कार्यक्रम रहा, और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जो है लोगों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। एक फॉल्स केस 180 जो देख रहे थे, 180/23 और 179/23 दो एफआईआर हुआ है। तो पहला सीईओ साहब के द्वारा किया गया और दूसरे के द्वारा किया गया कि इनके साथ भी हुआ। एक बेचारा सीईओ सरकारी कर्मचारी, वो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार का आदमी का एक संस्कार होता है कि किसी को अपशब्द नहीं बोलना। ये सम्राट अशोक वंशज का लोग फैमिली लोग है, और इस तरह से अगर ये राजू तिवारी किया है, राजू सिंह किया है, तो आप देख लीजिएगा कि इसका बदला जो है वहाँ का जो गरीब गुरबा लोग घर पर चढ़ के लेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हम लोग कानून का सअक्षर पालन करते हैं। देख रहा हूँ कि कानून क्या काम कर, इन्वेस्टिगेशन कब तक चल रहा है। एसपी का कल बयान था कि हम अनुसंधान का काम जो है हम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि अनुसंधान में बातें क्या होती है, उसके बाद हम लोग जो है जितने गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग हैं और कर्पूरी ठाकुर के जो चाहने वाले लोग हैं, हम लोग जो है राजू सिंह जो विधायक है, सबसे पहले उसकी बर्खास्तगी की मांग, और हम लोग उसके घर पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, ताकि ऐसा विधायक जो अति पिछड़ा विरोधी हो, गरीबों के साथ, पदाधिकारियों के साथ मारपीट करे, ऐसा साहेबगंज में विधायक की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जन जन अभियान चलाएंगे इसके लिए। वह एक सीईओ को नहीं मारा है, बल्कि पूरे गरीब गुरबा पदाधिकारियों पर एक अत्याचार और शोषण किया। मैं तो बासा के कर्मचारियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उनको भी आना चाहिए। जो बिहार पब्लिक जो प्रशासनिक सेवा के का जो संगठन है, उनको भी आगे आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए राजू सिंह के खिलाफ। अगर ऐसा बासा के लोग नहीं करते हैं तो कल उनके ऊपर भी किसी तरह की घटनाएं घट सकती है और कोई देखने वाला नहीं होगा। हम लोग तो एक्टिव होकर के आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक न्याय सीईओ को नहीं मिलेगा, हम लोगों का अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। पर एक सवाल है सर कि राजू सिंह साहेबगंज से जीत कर आते हैं और ये मामला है पारू प्रखंड का, पर वो दूसरे क्षेत्र में घुस के ऐसा उन्होंने काम किया है। देखिए,
सबसे पहले वो तो उसका कुछ काम था, क्या था, वो घर पर बुलाया, जबकि किसी भी पदाधिकारी को घर पर बुलाने का अगर क्षेत्र की बात रहे तो बीटीसी के मीटिंग में हो, जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठक होती है उसमें बातों को रखना चाहिए था। या इसका अगर सीओ कोई काम नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना पूरे ज़िला का, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई विधायक अगर किन क्षेत्रों का है तो उसी क्षेत्र में काम हो, तो विधायक कहीं भी क्षेत्र का काम जनता की बातों को रख सकता है। तो जनता की बातों को रखने का एक मायने होता है ना, एक सिस्टम होता है। आप सिस्टम को फॉलो नहीं किए। आप अगर सीओ गड़बड़ है तो उसका आपने कंप्लेन किया, पहले कंप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि सीओ भ्रष्ट है, सीओ तानाशाह है। जो तानाशाही का परिचय राजू सिंह ने दिया है, देख लीजिएगा कि आने वाला समय में राजू सिंह के साथ क्या होता है। वो लोग, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पूरे मुजफ्फरपुर क्षेत्र में क्रांति आया हुआ है उसके खिलाफ में, और जब चुनाव आएगा तो देखिएगा कि पूरा मुजफ्फरपुर के गरीब गुरबा लोग उसके विधानसभा क्षेत्र में जाकर करके वैसे विधायक को, जो गरीबों पर, अति पिछड़ा समाज के लोगों पर जो अत्याचार और मारपीट किया है, उसको हराने का काम करेगा। सर, एक सवाल यह भी है कि जाति सूचक गाली देना कितनी उचित है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं। देखिए, अगर स्वर्ण समाज के लोग रहते, अगर स्वर्ण समाज के रहते तो पूरा स्वर्ण समाज इसके पीछे एक हो जाता। क्योंकि वह सीओ अति पिछड़ा और नाई समाज का लोग है तो कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद है। एक तरफ कह रहा है कि हम अति पिछड़ा को बड़ा ही हितैषी हैं, एक तरफ कह रहा है कि हम सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं। देखिए ना कैसा काम हो रहा है भाई। आप तो देखिए कि उसका विधायक गुंडागर्दी पर उतर आया है। जब उसको भी गुंडागर्दी करने आता है तो इधर भी गुंडागर्दी करने आता है। अगर इस तरह से हमारे पदाधिकारियों पर अगर करेगा अत्याचार सहन तो आने वाला समय पता चलेगा कि उसके साथ क्या होगा। एक सवाल है सर कि बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह कह रही है कि बिहार में जंगल राज आ गया है, पर देखिए बिहार में जंगल राज क्या, जंगल राज को बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को अस्थिरता कायम नहीं करना चाहते, जो अस्थिरता होनी चाहिए। आप देखिए बिहार शरीफ में दंगा किसने कराया, सासाराम में दंगा किसने कराया, हमने कराया क्या? आज पूरा जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, एसपी का रिपोर्ट देख रहे हैं, जो ट्रॉली जा रहा था उसमें बम बारूद भर करके किसने रखा, लाठी डंडा किसने रखा? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो विकास की लहर लेकर के चल रहा है बिहार में, उसको हम कैसे चकनाचूर करें, 2024 में हम कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनाएं, इसकी चाल भारतीय जनता पार्टी चल रहा है। आप देखिए ना, इससे कड़ा तो जंगल राज है कि पुलिस कस्टडी में आतिक ऐसा आदमी, पूर्व सांसद भारत का, और उसके साथ उसके ऊपर कितना आरोप लगा करके इस तरह के किसी तरह से मीडिया को आगे करके उसको बदनाम लोगों ने किया और पुलिस के समक्ष उसकी हत्या की जाती है। बिना मेडिकल बोर्ड बैठे आतिक जी को वहाँ ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। ये कहाँ का रूल है भाई? जंगल राज तो यूपी में है, जंगल राज मध्य प्रदेश में है, जहाँ केंद्र शासित में जो हमारा यूपीए का जो गवर्नमेंट है, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ ऐसा शांति, वहाँ ऐसा विकास कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी नहीं चला सकता है। आप देखिएगा आने वाला समय में जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, बिहार की जनता सब समझ चुकी है। जो हिंदू मुस्लिम का जो नाटक ये लोग कर रहे हैं, किसी का भारत जो है किसी व्यक्ति का नहीं है, भारत तो सभी लोगों का है। भारत की इज्जत प्रतिष्ठा संपूर्ण देश में क्यों है? यहाँ सेकुलर लोग हैं, यहाँ धर्मनिरपेक्षता कायम यहाँ है। यहाँ लोग जो है बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस राह को अपना रही है, 2024 का परिणाम इनको देखने को मिलेगा। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश में जो इनको जवाबदेहियाँ सौंपी गई है कि आप विपक्ष को एकत्रित करिए,
हमको जो लग रहा है, हम लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल मॉनिटरिंग राष्ट्र स्तर पर कर रहे हैं, नीतीश जी के ऊपर लोगों का आस्था और विश्वास है। और नीतीश जी जब 17 साल इस राज्य में मुख्यमंत्री रहे, एक बार उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बिहार को काफ़ी ऊंचाई तक ले गए। ये तो डिस्टर्ब करते रह गया भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यों में बाधा, ज़बरदस्ती टेंडर ले लेना, अफसरों के साथ मारपीट करना, जो आज अभी देख रहे हैं, कल वही उसका दोहरा चरित्र आप देख रहे थे। इसलिए आखिरी सवाल रहेगा सर कि अगर राजू सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर राजू सिंह पर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता का जो ताकत होता है, जनतंत्र जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। जनतंत्र फैसला लेगी कि राजू सिंह पर क्या होना चाहिए। मैं मुजफ्फरपुर जाने वाला हूं, आजकल मैं वहां जाके मॉनिटरिंग करूंगा और वहां हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे कि राजू सिंह ऐसे व्यक्ति एक नहीं है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका वही चरित्र है जो राजू सिंह का चरित्र है। चलिए, हमारे साथ राजद के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और साफ तौर पे कहा है कि राजू सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसका फैसला जनता लेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजू सिंह पर कार्रवाई होती है या नहीं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।